इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली महिला आयोग प्रमुख को कार ने घसीटा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली महिला आयोग प्रमुख को कार ने घसीटा। स्वाति मालीवाल को कार ने 15 मीटर तक घसीटा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दिल्ली महिला आयोग प्रमुख को 15 मीटर तक कार ने घसीटा। स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। नशे में धुत ड्राइवर ने स्वाति मालीवाल के साथ की बदतमीजी। सड़कों पर रियलिटी चेक करने निकली थी महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। आज खुद ट्वीट कर स्वाति ने इस बात की जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, महिला आयोग की प्रमुख को कार से घसीटने का मामला सामने आया और इस बात की जानकारी खुद स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर दी। कल रात रियलिटी चेक करने निकली थी स्वाति मालीवाल और आज ट्वीट कर उन्होंने इस घटना की जानकारी दी। 15 मीटर तक स्वाति मालीवाल को नशे में धुत ड्राइवर ने घसीटा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, दिल्ली के कंझावला केस के बाद अब दिल्ली महिला आयोग प्रमुख की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को 15 मीटर तक घसीटने का मामला सामने आया, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल को नशे में धुत ड्राइवर ने 15 मीटर तक घसीटा। इस वक्त की बड़ी खबर, नशे में धुत ड्राइवर ने बदतमीजी की स्वाति मालीवाल के साथ। वहीं आपको बता दें कि सड़कों पर रियलिटी चेक करने के लिए देर रात स्वाति मालीवाल दिल्ली की सड़कों पर निकली थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की सड़कों पर रात में रियलिटी चेक करने निकली थी महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल। जब उनके साथ ये घटना हुई, नशे में धुत ड्राइवर ने स्वाति मालीवाल को 15 मीटर तक घसीटा, जिसकी जानकारी आज उन्होंने ट्वीट कर दी। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ रहे हैं। परमानंद, दिल्ली के कंझावला केस के बाद आज दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल को 15 मीटर तक घसीटा गया, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? रागिनी, बता दें, दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये आज से नहीं बल्कि सालों से उठ रहे हैं। और हर बार जब राजधानी क्षेत्र में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे किए जाते हैं और वो दावे 2-4 दिन चलते हैं। फिर अचानक एक ऐसी घटना होती है कि सारे दावे पलीता हो जाते हैं और फिर नए सवाल खड़े हो जाते हैं दिल्ली में कि दिल्ली में दरअसल महफूज कब होंगी बेटियां। इन्हीं चीजों की रियलिटी चेक आपने देखा पिछले दिनों दिल्ली में जो कुछ हुआ, वो चाहे रात भर एक लड़की को घसीटा गया हो या फिर चाहे श्रद्धा हत्याकांड हो, और उससे पहले इतिहास रहा है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर। इसी की टोह लेने रात को 2:45 बजे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल निकली थी और वो एम्स के आसपास थी। तभी कार में सवार एक युवक, जो कथित रूप से नशे में भी बताया जा रहा है, उससे कुछ कहा सुनी हो गई। इस दरमियान स्वाति मालीवाल और उसके बीच बातचीत हो रही थी। वो बंदा कार में बैठा हुआ था और स्वाति मालीवाल जैसे किनारे गई, उससे बात करने लगी तो उसने अपने कार का शीशा चढ़ाया और शीशा जब चढ़ाया तो स्वाति मालीवाल का हाथ उस कार और गेट में फंस गया। इसके बाद उसने कार चला दी। लगभग 12 से 14 मीटर तक दिल्ली में स्वाति मालीवाल घसीटती रही और इसके बाद किसी तरह जाकर उनका हाथ छूटा। अब इसी चीज को लेकर उन्होंने शिकायत की है कि, और एक सवाल भी खड़ा किया है कि जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, तो फिर बेटियों के लिए क्या उम्मीद की जा सके। और बिल्कुल परमानंद, जिस तरीके से दिल्ली महिला आयोग प्रमुख जो हैं उनको तक घसीटा गया है, उनकी सुरक्षा के भी जो कड़े इंतजाम नहीं किए। बात अगर आम जनता की करें तो आम जनता तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। वो भी हो भी रहा है रागिनी। जिस तरह से आप देखिए कि दिल्ली में कभी एसिड अटैक, कभी बेटियों का निशंस हत्या कर दिया जाता है, कभी उनके साथ यौन शोषण जैसे संगीन घटनाएं होती हैं। तो ये सब चीजें लगातार हो रही हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष इन्हीं चीजों की टोह लेने निकली थी कि दरअसल एक हायरार्की बनी आ रही है ऊपर से नीचे तक, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो। इन्हीं चीजों का वो पता लगाने निकली थी, टोह लेने निकली थी कि रात के अंधेरे में दरअसल कोई महिला अगर मजबूरी में घर से बाहर भी निकलती है तो उसके साथ जो बाहर खड़े लोग हैं वो कैसा सलूक करेंगे, और जो सलूक करेंगे उसके अगेंस्ट
कानून क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, या जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा कि कार से जो लड़की घसीटती रही और पुलिस चौराहे चौराहे नाके नाके खड़ी थी, जबकि 31 दिसंबर की वो रात थी जब सुरक्षा व्यवस्था सबसे सख्त रखी गई थी। उस दिन जब एक लड़की 12 किलोमीटर तक घसीटी गई तो आम दिनों में सोचिए और आम जनता का क्या होगा। इन्हीं चीजों की टोह लेने निकली थी। लेकिन सोचिए, ये बड़े ही शर्म की बात कह दें या बड़ी ही निंदनीय बात है कि खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जिनको लेकर कहा जाता है कि जब महिलाओं को कोई समस्या होती है देशव्यापी आवाज उठाती हैं, वो बड़े बड़े मंचों पर आवाज उठाती हैं और पीड़ित महिला को न्याय दिलाती हैं। अब उन्हीं के साथ इस तरह की छेड़खानी, इस तरह की जो हरकत है वो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर सवाल उठ रहा है कि दरअसल दिल्ली में कानून व्यवस्था कब बहाल होगी और कब तक महिलाएं सुरक्षित होंगी। रागिनी, बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद परमानंद। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां दिल्ली महिला आयोग प्रमुख को कार ने 15 मीटर तक घसीटा। इसी तरीके से दोबारा दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।